वेलकम स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रचनाएं या कंस्ट्रक्शंस। इसमें आप 3 प्रकार के रचनाएं सीखेंगे। सबसे पहली तो आपको कोई एक रेखाखंड दिया हुआ होगा किसी दी हुई लंबाई का, और उस रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। यानी एक आपको कोई निश्चित अनुपात दिया हुआ होगा, उस अनुपात में उसको विभाजित करना। एक प्रश्न तो ये होंगे। एक प्रश्न हो गया, आपको एक त्रिभुज की पहले रचना करनी है और त्रिभुज की रचना करके उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है। इस दूसरे वाले त्रिभुज को जो आप बनाओगे इसके समरूप है, वो पहले वाले त्रिभुज का कोई गुणा होगा। उसकी भुजाएं जो होंगी वो पहले वाले त्रिभुज की कुछ गुणा होंगी। ये गुणा उससे भुजा से ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती हैं। यानी उनका भी अनुपात दिया हुआ होगा कि जैसे मान लीजिए वो 1.5 गुणी है कि 2 गुणी है, या 3/4 गुणी है कि या 4/3 गुणी है, इस तरह से। तो आपको इस तरह की त्रिभुज उसके समरूप त्रिभुज बनानी है। और एक रचना इसमें आएंगी, एक वृत्त के ऊपर स्पर्शरेखाएं खींचना। 3 प्रकार की अपन इसमें रचनाएं सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें स्टार्ट करते हैं जबकि आपको कोई एक रेखाखंड दिया हुआ हो और उस रेखाखंड का विभाजन करना हो। मैं आपके क्वेश्चन नंबर डालूंगा इसके ऊपर, आप क्वेश्चन उस नंबर के हिसाब से अपने बुक में देख लीजिएगा। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, बल्कि केवल उसका कच्चा चित्र बनाऊंगा। कच्चे चित्र के हिसाब से आपको उसकी सारी जो भी नाप वगैरह दी हैं वो आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन आप अच्छी तरह से अपने बुक में एक्सरसाइज जो आपकी 11.1 है, 11.1, उसके आप क्वेश्चन मिलान कर करके देख लेना। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो इसमें दे रखा है वो ये है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उसको 5:8 में विभाजित करना है। 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि अपन जो नाप ले रहे हैं वो देखिए, चूंकि सेंटीमीटर में इतने बड़े बोर्ड के ऊपर नापें बहुत छोटी पड़ेंगी, इसलिए हम इन नापों को थोड़ा बढ़ा करके लेंगे। जैसे मैं ये नाप मोस्टली आपके इंच में लूँगा बजाय सेंटीमीटर के, आप सेंटीमीटर में समझिएगा। तो जैसे 7.6 सेंटीमीटर की आपको एक रेखाखंड खींचना है। आपको पहले मैं एक कच्चे चित्र की स्थिति बता दूँ, इस तरह से खींचना है। ये 7.6 का एक रेखाखंड मान लीजिए ए बी है आपके, ये कच्चा चित्र है सबसे पहले। और इस 7.6 सेंटीमीटर लंबे इस रेखाखंड को आपको विभाजित करना है 5:8 में। 5:8 ये अनुपात होगा इसके विभाजन का। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 है। और प्रश्नावली जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये 11.1 के क्वेश्चन है। तो ये पहला प्रश्न अपन लेने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक चित्र खींच लेंगे। इसमें वो लाइन खींच लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से आते कि 7.6 सेंटीमीटर मान लीजिए हो गया। इस तरह से आप ये लाइन खींच लेंगे। और लाइन खींचने के बाद में देखिए इसका विभाजन किस तरह से करना है। विभाजन इसमें आपके 5:8 ये विभाजन है। 5:8 5:8 का विभाजन करने के लिए आपको इसमें यह करना है कि जैसे यहाँ पर आपके मान लो ये कोई बिंदु जैसे यहाँ पर है, इसमें ये बिंदु बीच में इस तरह से मान लीजिए सी बिंदु जैसे है, तो ये दूरी जैसे मान लीजिए 5 आती है, तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 आनी चाहिए इस तरह से। तो इन दोनों रेखाखंडों में जो भाग बनेंगे इसके, उसमें 5:8 का अनुपात हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी आपके। इस तरह से करने के लिए आपको रेखाखंड जैसा कि आपको बता दिया गया है, सबसे पहले रेखाखंड खींच लेना है। और खींचने के बाद में फिर आपको देखो करना क्या है। इसमें आपके रेखाखंड खींच के इसके ऊपर कोई भी बिंदु रख दोगे। जैसे मान लो अपने ए बी बिंदु रख दिया, यहाँ पर ये ए बिंदु रख दिया, ये मान लीजिए बी बिंदु रख दिया। और आप इस किसी एक बिंदु से, जैसे अपन मान लो ए से ले रहे हैं, ए से आप कोई भी एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लो। यहां से आप एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा आप खींच लो इस तरह से। जैसे ये रेखा मान लीजिए अपन ने खींच ली न्यून कोण बनाती हुई, कोई भी एक रेखा।
इस तरह से खींच लिया आपने। और इस तरह से खींचने के बाद में देखो आपको करना क्या है कि यहां से इस बिंदु से आपने अगर इधर रेखा खींची है तो इस बिंदु से आपको इसके समांतर, इस रेखा के समांतर रेखा यहां से खींचनी है। और समांतर रेखा देखिए आप किस तरह से खींचेंगे, ये नहीं कि आप अंदाजा समांतर करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको प्रकार लेना है और प्रकार को आपको खोल लेना है। इस तरह से खोल करके आपको कोई भी यहाँ एक कोण का जो वो लगाना है, आपको यहाँ से एक चिन्ह लगाना है कोण के लिए, इस तरह से यूं लगाना है, ऐसे ये चाप लग जाएगा एक तरह से कोण का। और ये मतलब जैसे ये निशान आ गया यूं यूं, और इतना ही आपको चाप इधर से भी लगाना है, या इस बिंदु से ऐसे लगाना है यूं ये। और फिर आप इसकी चौड़ाई नाप लीजिए यहां से चौड़ाई, जैसे इसकी देख लो भाई कितनी चौड़ाई है इस चाप की, ये चौड़ाई जितनी हो इतनी चौड़ाई का ही आपको चाप यहां से काटना है, इसमें से ऐसे काट लेना है। ये यहां से ध्यान रखिएगा, इस बिंदु से ये आपने चौड़ाई आपने चाप में भर ली इस तरह से, यहां से यहां तक कि इन दो बिंदु के बीच की चौड़ाई आप भर लोगे और यही चौड़ाई का चाप आप यहां से काट लोगे इसमें से। जब ये चाप कट करके इस तरह से तैयार हो जाए तो आप इस बिंदु को इस तरह से मिला देना, आगे मिला करके इस तरह से बढ़ा देना, आप इसको यूं बढ़ा देना, ऐसे। तो ये रेखा जो है आपके इस रेखा के समांतर रेखा आ जाएगी, इस पहले वाली रेखा के समांतर रेखा आ जाएगी। और अब देखिए करना क्या है, आपको यहां पर है 5:8 में आपको चूंकि विभाजित करना है, तो 8 भाग, ज्यादा से ज्यादा इसमें 8 है जैसे ये, तो आप यहां से बराबर के 8 भाग इसके ऊपर काटेंगे। आप ये कितनी भी लंबी ले सकते हैं रेखा, इसकी लंबाई का कोई मतलब वो नहीं है कि भाई आप कितनी लंबी लें, आप इसमें चाहे जितनी लंबी ले सकते हैं। और इसमें बस फिर आपको 8 भाग इसके बनाने हैं। 8 भाग जैसे मान लीजिए, देखिए मैं बना रहा हूं यहां से, जैसे मान लीजिए एक भाग ये बना लिया, फिर एक भाग जैसे मान लो ये बना लिया। मैं आपको इस तरह से देखा बड़ा प्रकार के वैसे बता रहा हूँ। फिर यहाँ प्रकार रखोगे, इसके आगे एक भाग बना लिया, फिर यहाँ प्रकार रखोगे एक भाग आगे बना लिया, यहाँ प्रकार रखोगे एक भाग आगे बना लिया, फिर यहाँ प्रकार रखोगे एक चाप आगे लगा लिया, फिर एक चाप आगे लगा लिया। इस तरह से आप चलते रहेंगे। फिर यहाँ से एक चाप आगे लगा लिया, इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। एक चाप मान लो इसके और आगे लगा लिया। इस तरह से ये 8 जो है चाप आप इस तरह से लगा लेंगे इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर 8 चाप लगा लिया आपने इस तरह से। और 8 चाप लगाने के बाद में आपको करना यह है कि यहां से जो आपका जो 8वां बिंदु आया है, इस 8वें बिंदु से जैसे मान लो इनके आप निशान भी आप रख दें, जैसे मान लो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया, ये M4 हो गया, M5 हो गया, M6 हो गया, M7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 M8 यहीं पर हो जाएगा, बल्कि आपके इस निशान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 8 यहीं पर पूरे हो जाएंगे। और ये आपके ए वाला बिंदु आप इसको M0 अगर चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज ए आपने लिख रखा है, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि सभी M1 ए से M1 की दूरी, M1 से M2 की दूरी, M2 से M3 की दूरी, M3 से M4 की दूरी, ये सारी दूरियां आपस में बराबर हैं। अब विभाजन करने के लिए आप इस लास्ट वाले बिंदु से इस लास्ट वाले इधर वाले बिंदु को इसको मिला दो, यूं ऐसे मिला दो, इसको ये मिला दोगे। और मिलाने के बाद में आपको इसके समांतर आपका एक भाग जैसे 5 है, ये 8 वाला हो गया, 5 वाला ये M5 ये पड़ेगा, ये हिस्सा 5वां भाग पड़ेगा। ये देखो 1 2 3 4 ये 5, ये 5वां हिस्सा पड़ेगा। यहाँ से इसी के समांतर रेखा खींचनी है। और समांतर रेखा खींचने की वही विधि है, देखिए जो अभी मैंने आपको बताई थी, मतलब आपको अंदाजे समांतर नहीं खींचना है, बल्कि यहाँ से एक कोण बनाना है उसी तरह से। जैसे ये आप ये कोण बना लोगे इस तरफ है, इस साइड में यहाँ चाप लगा के जैसे आपने मान लो एक कोण बना लिया थोड़ा सा, जैसे ये कोण बना लिया मान लो, ये कोण आपने जो बनाया है इसी से आपको यहाँ से भी एक चाप लगाना है, इस M5 से भी, यहाँ से भी ये जैसे मान लो आपने चाप लगा लिया, एक चाप आपने यहाँ से लगा लिया,
जैसे चाप आपके यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस तरह से, और ये इस तरह से चला है आगे तक, और एक चाप आपने ये लगा लिया, और फिर वही दूरी, जैसे आप ये दूरी यहाँ नहीं है, इन दोनों बिंदु की लेंगे आप, कौन कौन से बिंदु की, इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी आप प्रकार में भरेंगे इस तरह से। ये जैसे ये दूरी मान लो आपने भर ली, और ये यहाँ से भी इतनी काट लोगे यहाँ पर ऐसे, जैसे मान लो ये यहाँ कट गई आकर के इस जगह पे, यहाँ पर मान लीजिए दूरी कट गई है आपस में, तो ये कट गई है, तो फिर यहाँ से अब आपको इस M5 को मिला देना है। M5 को जो आप मिलाएंगे यहाँ से, तो देखिए इसके समांतर रेखा बन जाएगी ये यहाँ से ऐसे रेखा बन जाएगी, जो कि ये इसके समांतर होगी। यहाँ से जो समांतर होगी, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये C आ गया बिंदु यहाँ, तो AC और AB ये जो अनुपात आएगा, ये आपका 5:8 का अनुपात आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बुक में अपने में मिलान कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनानी है जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं, एक 4 सेंटीमीटर की है, एक 5 सेंटीमीटर की है और एक 6 सेंटीमीटर की है। और आपको एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जो कि इसकी जो भुजाएं हैं, दूसरे त्रिभुज के जो भुजाएं हैं, वो इनकी भुजाओं की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी है, यानी प्रत्येक भुजा इसकी 2/3 गुणी है। ये आपको ध्यान रखना है, 2:3 में है। ध्यान रखिएगा कि 2/3 मतलब 1 से कम है, अर्थात दूसरी जो त्रिभुज बनेगी उसकी भुजाएं इसकी भुजाओं से छोटी होंगी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी भुजाएं बड़ी होंगी, उसकी भुजाएं छोटी होंगी, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप अनुपात के हिसाब से, क्योंकि उसी हिसाब से आपका चित्र बनना है। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ये त्रिभुज आप कैसे बनाएंगे, जबकि आपको तीनों भुजाएं दे रखी हो। तीनों भुजाएं दे रखी हो, उनमें आप कोई सी भी एक भुजा नीचे खींच सकते हैं। अपन ने एक कच्चा चित्र बना लिया है, ये अपने पास में कच्चा चित्र है ABC एक त्रिभुज का, जिसमें अपन ने AB को 6 सेंटीमीटर ले लिया है, BC को 5 सेंटीमीटर ले लिया और AC को 4 सेंटीमीटर ले लिया है। चूंकि आपके बुक में जो क्वेश्चन में कोई भुजाएं आपके न त्रिभुज का नाम दे रखा है, न भुजाएं वैसे दे रखी है कि कौन सी कितनी है, इसलिए अपन अपनी मर्जी से इनके नाम रखेंगे। अपन ने ये नाम रख लिया इसमें, और अब ये त्रिभुज देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये आधार जो है इसका 6 सेंटीमीटर का, ये जैसे खींचना है, आप स्केल की सहायता से इस तरह से 6 सेंटीमीटर का आधार खींच लेंगे। ये जैसे मान लो मैं यहाँ खींच देता हूँ, ये आधार जैसे मान लो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर खींच दिया, इस तरह से ये आधार खींच दिया। फिर आपको एक तरफ 5 और एक तरफ 4 सेंटीमीटर के चाप लगाने हैं। ये इसमें आप नाम रख देंगे, इधर से जैसे ये A रख देंगे, इस पे इधर आप B रख देंगे, यूँ नाम इस पे नाप रख देंगे आप। ये 6 सेंटीमीटर मैंने 6 इंच ले लिया है, वैसे इसमें ये 6 इंच का यहाँ पर इस तरह से सेंटीमीटर की बजाय, और आप 5 सेंटीमीटर का चाप अपना नाप करके, जैसे मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ से नाप रहा हूँ, इस तरह से मैं 5 इंच नापूंगा इसमें से। ये जैसे मान लो यहाँ से 5 इंच कर लिया है मैंने, इस तरह से ये 5 इंच जैसे स्केल के ऊपर मैंने ले लिया इस तरह से। और चूंकि ये दूरी इधर B से है 5 सेंटीमीटर, इसलिए B से आप 5 सेंटीमीटर का चाप इस तरह से लगाओगे यूँ। जैसे ये मान लो अपने चाप लगा दिया है यहाँ ऐसे, इसमें वैसे आ नहीं रहा है ये सही ढंग से चाप, लेकिन ये इस तरह से आएगा, मान लीजिए यूँ ऐसे आएगा। और थोड़ा सा अंदाज़ा बस आपको करते रहना है, क्योंकि ये वैसे तो कॉपी पेंसिल का काम है। ये मान लीजिए ये चाप आ गया है आपके इस तरह से, आपने इधर से लगाया 5 सेंटीमीटर का चाप। अब आप 4 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे, क्योंकि इधर से ये 4 सेंटीमीटर है। आप जैसे प्रकार में 4 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे कुल मिला करके, ये ऐसे ये 4 सेंटीमीटर का चाप ये भर लिया, जैसे आपने 4 सेंटीमीटर का चाप ऐसे 4 सेंटीमीटर का चाप भर के आप यहाँ से काटोगे। ये मान लीजिए जैसे यहाँ कटता है, जैसे ये आपके चाप तो सही ढंग से मुझे ये वैसे लगाने पड़ेंगे आपके। ये जैसे ये कट गया, ये यहाँ पर जहाँ कटे दोनों चाप वहाँ पर आप C लिख दोगे, और C लिखने के बाद में आपको ये भुजाएं इनकी मिला देनी है अच्छी तरह से। यहाँ से
इस तरह से मिला दोगे यूं, और यहां इस तरह से मिला दोगे। ये त्रिभुज बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसमें रचनाएं फिर आप 2 लिखोगे कुल मिला के, तो त्रिभुज बनाने की रचना और फिर जो आपको एक नया त्रिभुज बनाना है उसकी रचना। अब देखिए दूसरा त्रिभुज जो बनाना है वो 2:3 के अनुपात में है। 2:3 में आपके यहां से, जैसे कि मैंने उसमें रेखा के विभाजन में बताया था, वैसे ही आपको एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा इधर से खींचनी है। मान लो आपने ए से खींच ली है, ये न्यून कोण बनाती हुई रेखा ऐसे ऐसे खींच लो। ये कोई भी मान लो आपने एक्स रेखा खींच ली इस तरह से, और इसमें आपके जैसे मैक्सिमम यहां पर 3 है, 2/3 यानी 2:3 है, तो आपको इसके 3 बराबर के भाग काटने हैं यहां से। 3 बराबर के भाग, अब देखिए मैं प्रकार की सहायता नहीं लेके वैसे ही आपको बता देता हूं कि यहां से आप मान लो प्रकार रखोगे और इस तरह से मान लो एक दूरी आपने काट ली है इधर, ये पहला चाप लग गया मान लो, फिर यहां से आप दूसरा प्रकार चाप यहां से लगाओगे इस तरह से, और तीसरा चाप आप यहां से आगे लगाओगे इस तरह से। इस तरह से मान लो जो आपने ये M1, M2 और M3 ये 3 बिंदु आपने ये प्राप्त कर लिए, ये 3 बिंदु। और आगे आपको करना ये है कि इसमें ये जो बड़ी वाली स्थिति है, देखिए इनमें यहां पर आकर के आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। अगर अंश बड़ा है या हर बड़ा है, ये आपको सबसे पहले देखना है। हर बड़ा है तो हर बड़ा है तो बड़े वाले यानी 3 से तीसरे भाग से आपको लास्ट बिंदु को मिलाना है। यहां चूंकि हर बड़ा है इसलिए जो बड़े वाला लास्ट भाग होगा M3 तीसरा भाग, ये 3 है तो तीसरे भाग से आपको इसको लास्ट वाले बिंदु को मिलाना है। इसको यहां पर ऐसे मिला दीजिएगा आप, ये मिला दिया जैसे आपने। और अब दूसरा भाग चूंकि 2 है, ये छोटा है, इस दूसरे भाग से इसके समांतर रेखा खींचनी है। समांतर रेखा खींचनी अभी आपको बताई थी, कैसे करोगे? आप प्रकार लोगे, उसको थोड़ा खोलोगे और खोल करके देखो इस बिंदु पर रख करके, यहां पर रख करके इधर एक चाप ऐसे लगाओगे ऐसे, और एक चाप इस दूसरे वाले बिंदु से आप लगाओगे ऐसे। ये खुला रहेगा चाप, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर कोई रेखा नहीं है, जबकि यहां तो ये आकर के मिल जाएगा। और आपको प्रकार में इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी भरनी है। यूं प्रकार में भर के यहां से काटोगे, इस बिंदु से आगे काटोगे ऐसे, और काट करके फिर इसको मिला देना ऐसे, जैसे मैं स्केल से मिला रहा हूं, इसको ऐसे मिला देना और ये इसके समांतर रेखा बन जाएगी। क्यों? और इसको बिंदु जैसे रख देना, मान लो आपने डी रख दिया, ये डी यहां पर जो आपने रखा है, अब यहां पर एक नया बिंदु मिल गया आपको। अब नया जो बिंदु मिला है वहां से आपको इस रेखा के समांतर रेखा खींचनी है, बीसी के समांतर। तो बीसी के समांतर खींचने के लिए भी आप वैसे करोगे कि प्रकार लोगे, उसको आप थोड़ा सा खोलोगे और खोल करके यहां से बी से एक चाप इस तरह से लगाओगे, ऐसे चाप लगाओगे यहां से बी से, ध्यान रखिएगा बी से आपको एक चाप ऐसे लगाना है, और यहां से डी से भी एक चाप आपको इसी तरह लगाना है आगे। ये डी बिंदु यहां रख देता हूं मैं, यहां लगाना है ऐसे। और फिर ये दूरी प्रकार में यहां से लेकर के यहां तक की दूरी इसमें प्रकार में भर के यहां से काटोगे आगे इस तरह से काट करके, और फिर इसको मिला देना डी से, इसको ऐसे मिला देना। तो ये इसके समांतर रेखा आ जाएगी। ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी ये वैसे, क्योंकि आप प्रकार से जब काटेंगे सही ढंग से तो सही आएगी। और यहाँ कोई भी बिंदु आप रखते हैं, जैसे मान लो आपने ई रख दिया इस तरह से, ये जो त्रिभुज बनेगी ई डी ई, ये ए बी सी त्रिभुज की इसकी भुजाएं जो है उस ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 होंगी। यानी ये भुजा ए डी भुजा ए बी की 2/3 होगी, जो ई डी भुजा है वो बी सी की 2/3 होगी, और जो ए ई भुजा है वो ए सी की 2/3 होगी। और रचनाएं देखिए इस तरह से हो जाएंगी। सबसे पहले त्रिभुज की रचना करनी है। रचना, पहला स्टेप, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींची। दूसरा स्टेप, बी से 5 सेंटीमीटर तथा ए से 4 सेंटीमीटर के
चाप लगाए जो परस्पर सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा स्टेप, बीसी तथा एसी को मिलाकर त्रिभुज ABC प्राप्त किया। तो सबसे पहले जो आपको त्रिभुज की रचना कर दी थी वो त्रिभुज की रचना आपने ये बना ली। बनाने के बाद में अब आगे जो आपको नया त्रिभुज बनाना है उसके हिसाब से देखिए, AB से कोई न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची, चौथा इसका हिस्सा। AB से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची, और यहां पर चूंकि इसमें 2:3 बड़ी संख्या है, 3 भाग आप बनाएंगे। पांचवा पॉइंट, AM1 बराबर M1 M2 बराबर M2 M3 बराबर, हाँ ये हो गया आपके 1 2 3, ये AM1 M1 M2 M2 M3 भाग AX पर काटे। ये कुल मिलाकर के M1 M2 M3 3 भाग हो जाएंगे। M3 से B को मिलाया। छठा पॉइंट, M3 से B को मिलाया। और सातवां पॉइंट, इससे आगे M2 से ये MD, ये रेखा जो है M2 से इसके M3B BM3 के M2 से BM3 के समांतर रेखा खींची जो AB को C पर मिलती है। फिर इसके बाद में आपने ये जो B बिंदु है, इस B बिंदु से इसको आपने मिलाया है। आपको B से C वाली जो स्थिति थी इसके समांतर इस D से एक रेखा खींचनी है। C पर नहीं बल्कि D पर मिलती है, इसको D करना। आठवां पॉइंट, D से DE समांतर BC खींची। और ये लास्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा त्रिभुज ADE अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त किया। ये लास्ट इसकी रचना हो जाएगी। आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसमें आपको ध्यान भी ये रखना, देखिए 2:3। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहा हूं उसके ऊपर इसमें अंतर आपको स्पष्ट आएगा सामने आपके। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 3 और लेते हैं। इसमें भी आपको एक त्रिभुज बनाना है। इसमें भी भुजाएं दे रखी हैं, तीनों की तीनों। 3 भुजाएं जो दे रखी हैं उसमें सबसे पहले आपको त्रिभुज बनानी है। क्योंकि भुजाएं तीनों दे रखी इसलिए विधि तो आपको त्रिभुज की तो वही बनाने की लगानी है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर खींच लोगे। अब मैं देखिए वैसे ही खींच रहा हूं थोड़ा आपके सामने। ये जैसे मान लो अपन ने AB बराबर 7 सेंटीमीटर खींच ली, ऐसे यहां से मान लीजिए AB बराबर 7 सेंटीमीटर है ये। फिर आपको ये 2 भुजाएं लेनी है। ध्यान रखिएगा दोनों भुजाएं चाप से कटेंगी, वैसे कहीं अंदाजे से फुटे उटे रख करके आपको जो है स्केल रख करके नहीं खींचना है। आप प्रकार खोलिए, प्रकार में आप 6 सेंटीमीटर का चाप भरिए, प्रकार में 6 सेंटीमीटर का चाप भरिए। और चूंकि आपको बी बिंदु पता है, बी बिंदु पर प्रकार को रख करके ऊपर की तरफ आप 6 सेंटीमीटर का चाप इस तरह से लगाओगे, ऐसे ऐसे लग जाएगा। यहां से प्रकार खोल के इस तरह से लगेगा। और फिर आप 5 सेंटीमीटर का चाप भरिए, जो कि ए बिंदु आपको पता है, यहाँ ए से आप उसमें 5 सेंटीमीटर का चाप इधर से यूं काटोगे, यहाँ ए बिंदु पर प्रकार रख के इस तरफ काटोगे ऐसे। और जहां भी कटे वो आप सी रख देना, और सी रख के
इसको आप इन बिंदुओं को भी मिला देना, जैसे ये आपने ए से सी को मिला दिया और इधर से बी से सी को मिला दिया। इस तरह से आप ये त्रिभुज बना लेंगे। चाप वगैरह लगाने मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिए हैं, चाप वैसे ही लगाना। आप बिना चाप के त्रिभुज बनाओगे आपका उत्तर गलत हो जाएगा अगर तीनों भुजाएं दे रखी है तो। अब आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसके कि आपको 7/5, यानी देखिए आपके ये त्रिभुज इससे बड़ा बनेगा, इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसलिए त्रिभुज जो बनेगा आपके बड़ा बनेगा। इससे आप काम वही करेंगे कि सबसे पहले यहाँ इस ए बी के साथ में एक न्यून कोण बनाती हुई आप रेखा खींचेंगे। ये मान लो आपने ए एक्स रेखा खींच ली, एक न्यून कोण बनाती हुई, इधर से कोई भी कोण हो सकता है अपनी मर्जी का, इसमें कोई नाप नहीं है इस न्यून कोण की कि आप कितना बनाएंगे, कितना भी बना सकते हैं। और बनाने के बाद में आपको करना वही है कि इसमें मैक्सिमम 7 है, आपको 7 भाग बराबर बराबर काटने हैं। या ए से जैसे मान लो आपने एक भाग प्रकार में कोई भी आप चाप अपनी मर्जी से खोल लेना, यदि जितनी चौड़ाई आप चाहो उतनी चौड़ाई खोल सकते हो, ज़्यादा छोटी मत खोलना, ज़्यादा बड़ी भी मत खोलना कि आपके वहाँ लाइन मिले ही नहीं, मान लो इतने भाग आपको। आप थोड़ा चाप यहाँ से, जैसे ये पहला चाप मान लो आपने यहाँ काट लिया, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, चाप को अब उतना ही रखना, चाप को बदलना मत। और फिर उतना ही चाप आगे दूसरा ही काट लिया, दूसरे से तीसरा काट लिया, तीसरे से चौथा काट लिया, चौथे से पांचवा काट लिया, पांचवे से छठा काट लिया। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां काट लिया। ये 7 भाग बन गए आपके। जैसे ये मान लीजिए M1 है, ये M2 है, ये बिंदु जो है ये सारे, ये M3 है, ये M4 है, ये M5 है, ये M6 है और ये M7 है। इस तरह से ये 7 बिंदु आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 बिंदु आ गए। 7 बिंदुओं में देखो सावधानी क्या रखनी है, आप इससे पहले वाले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। उस पहले वाले प्रश्न में अनुपात था 2/3, ये अनुपात था। इसमें हर बड़ा था, अंश छोटा था, इसलिए आपने बड़ी वाली इस संख्या जो हर बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या से आपने लास्ट बिंदु से मिलाया था इसको। यदि आपका अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो फिर आप सावधानी ये बरतेंगे कि छोटे वाले से आप लास्ट वाले बिंदु को मिलाएंगे। यानी अब के आपको इस 7 वाले भाग से इससे नहीं मिलाना है यहाँ, बल्कि जो आपका इसका 5वां भाग है, जैसे ये 1 2 3 4 और 5 ये भाग है 5वां, आपको इसको 5वें भाग से मिलाना है यहाँ, यानी इस बिंदु को मिलाना है इस लास्ट वाले बिंदु से। बस दोनों प्रश्नों में अंतर यही ध्यान रखना, आपको अंतर जो है इसमें ध्यान में रखना है कि कहाँ अंतर पड़ता है। आपको भाग तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने दे रखे हैं उतने बनाने हैं। जैसे उसमें 2/3 था तो आपने 3 भाग काटे थे, या जैसे 7/5 है तो ज़्यादा 7 है, आप 7 भाग काटेंगे। लेकिन इसमें तो आपने क्या किया था कि अंश छोटा था, अंश छोटा था इसलिए आपने हर वाली संख्या को लास्ट बिंदु से मिलाया था। इसमें आपके अंश बड़ा है, हर छोटा है, आपको मिलाना हर वाली संख्या से ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर वाली संख्या से ही मिलाना है लास्ट बिंदु को। तो ये हर वाली संख्या आपके 5 है, 5 वाले बिंदु से आप लास्ट बिंदु को मिलाओगे। हर में जो भी संख्या हो उस बिंदु से लास्ट बिंदु को मिलाना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। तो यहां से आप इसको मिला करके और फिर आपका जो ये 7 इसको बढ़ा लेना, ये ए बी रेखा है इसको बढ़ा लेना आगे, इस तरह से बढ़ा लेना आगे इसको, और बढ़ा करके आपको इसके सामने ये जो BM5 ये रेखा है BM5, इसके समांतर आपको M7 से खींचनी है। और खींचने के लिए वही तरीका ध्यान रखिएगा, प्रकार को आप लेना, प्रकार को खोलना, अपनी इच्छा अनुसार खोल करके यहाँ पर उसकी नोक रख के प्रकार की, और इस तरह से चाप लगाना, ऐसे ऐसे चाप लगाना, और एक चाप यहाँ से लगाना ऐसे ही, इस तरह से ये चाप लगाना ऐसे ही, और फिर ये दूरी भरना प्रकार में, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु के बीच की दूरी ऐसे प्रकार में भरना, और यहाँ से काट लेना। मान लीजिए इस तरह से कट जाती है ये आकर के, इसको मिला देना, मिला करके इस तरह से बढ़ा देना, तो ये आपके इसके समांतर रेखा बन जाएगी। मान लीजिए ये यहाँ पर D बिंदु है, अब आपको D से इस BC के समांतर खींचनी है। इसके समांतर खींचने के लिए आप प्रकार को खोलिए अपनी इच्छा अनुसार, प्रकार को खोल करके यहाँ B पर रखिए, B से रख करके एक चाप लगाइए यहाँ ऐसे, और एक चाप यहाँ से लगाइए ऐसे,
ये ध्यान रखिएगा, ये एक चाप खुला होगा, ये चाप यहाँ क्लोज हो जाएगा इस तरह से। आपको ये दूरी भरनी है प्रकार में, यहाँ से यहाँ तक की दोनों बिंदु बीच की दूरी, और यहाँ से काटनी है, ऐसे काट लेनी है यूँ, और काट करके आपको इससे मिलाना है, इस बिंदु से इसको, और इसको बढ़ा देना है आगे ऐसे। ये मान लीजिए कहीं ई बिंदु पर आकर के इस रेखा से जो AC बढ़ी हुई है, उस बढ़ी हुई AC से मान लो E पर मिलती है, तो आपके त्रिभुज जो ADE बनेगी, ये इस त्रिभुज की भुजाओं से इसकी भुजाएं 7/5 गुणी होंगी। रचना देखिए अच्छी तरह से, आप रचना में कौन कौन से स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले तो त्रिभुज की रचना करनी है। AB बराबर 7 सेंटीमीटर खींची। सेकंड काम, A से 5 सेंटीमीटर तथा B से 6 सेंटीमीटर के चाप काटकर C प्राप्त किया। AC तथा BC को मिलाकर त्रिभुज ABC बनाई। जो आपको ये त्रिभुज चाहिए थी, ये आपने बना ली, जो आपने कच्चा चित्र बना रखा था उसके हिसाब से। फिर इसके बाद में वही कि AB से चौथा पॉइंट, AB से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची, और इससे अगला पॉइंट AM1 बराबर M1 M2 बराबर M2 M3 बराबर M3 M4 बराबर M4 M5 बराबर M5 M6 बराबर M6 M7 भाग काटे। ये बराबर भाग काटोगे और M5 से सबसे पहले B को मिलाओगे। छठा पॉइंट, B M5 को मिलाया। सातवां पॉइंट, M7 से B M5 के समांतर रेखा खींची और D प्राप्त किया। आठवां पॉइंट, DE समांतर BC खींची, और लास्ट अभीष्ट त्रिभुज ADE प्राप्त किया। ये देखिए कुल मिलाकर के आपके इसी प्रकार के विभाजन है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, और विभाजन में आपको बता दूं कि जितने भी आपके प्रश्न हैं इस 11.1 में, उसमें आपको त्रिभुज बनानी है, और साथ के साथ ये आपको दूसरी त्रिभुज बनानी है जो कि पहले वाली त्रिभुज से या तो छोटी होगी या बड़ी होगी। अगर अंश छोटा होगा तो छोटी होगी उस त्रिभुज से, हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा तो बड़ी होगी उस त्रिभुज से। बस दोनों में अंतर ये ध्यान आपको क्या रखना है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो बड़ी वाली संख्या है, आप उस जो रेखा को खींचते हो न्यून कोण बनाती हुई, उसमें से बड़ी वाली जो भाग है उतने भाग काटने हैं, और जो छोटी संख्या है, छोटी वाली संख्या है, उसका आपको ध्यान रखना, वो पहले आ जाएगी। अगर हर बड़ा है, ध्यान रखिएगा, यदि हर बड़ा है तो बड़े वाले पॉइंट से यानी लास्ट वाले पॉइंट से आपको अंतिम बिंदु को मिलाना है, और यदि आपके अंश बड़ा हर छोटा है तो उस छोटे वाले पॉइंट से मिलाना है। यानी कुल मिला के मिलाना हर वाले बिंदु से ही है।
हर में जो पॉइंट हो, जैसे जो भी संख्या हो, हर में जो भी संख्या हो, उस वाले कट से आपको त्रिभुज के जो आधार आप खींचते हैं उसके लास्ट बिंदु को मिलाना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और फिर बाकी जो आपके बढ़ी हुई रेखा में, जैसे इसमें बढ़ी हुई रेखा पे मिलेगा ये बिंदु, आपको जो छोटी त्रिभुज होगी तो बीच में मिल जाएगा बिंदु, बस इतनी ही बात है ये आपके। और इस प्रकार से आपको ये कंस्ट्रक्शन करनी है। त्रिभुज देखिए अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे भी आपको प्रश्न में त्रिभुज की स्थिति दे रखी हो, त्रिभुज आप स्वयं बना लेना, और कंस्ट्रक्शन करने की स्थिति मैंने आपको बता दी है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट अपने वीडियो में जो इसके स्पर्श रेखाएं हैं उससे संबंधित आपको क्वेश्चन और बताएंगे। धन्यवाद।